हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक वीडियो। हम मॉल गए हुए थे, मैं और मेरे बच्चे, पतिदेव जी और सासू माँ। और ये वीडियो मैंने इसलिए कैप्चर करी क्योंकि सासू माँ हमारे साथ पहली बार मॉल गए हैं, और वो भी खुद के बोलने से, यानी कि खुद उनकी इच्छा थी। तो उन्होंने बोला कि चलो मुझे भी दिखाओ कैसे होता है मॉल। हालांकि वो पहले एक दो बार शायद पहले गए हैं, पर ऐसे नहीं। उस टाइम मतलब ससुर जी थे, यानी कि पापा जी थे, तो उस टाइम की बात अलग थी। अभी नहीं है, 1 साल होने को आ गया है। तो अभी मम्मी कहीं जाते नहीं हैं, घर के अंदर ही रहते हैं, कहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत फ़ोर्स करती हूँ बड़ी मुश्किल से। तो आज हम इतना खुश थे, मैं स्पेशली इतनी खुश थी कि उन्होंने खुद से बोला था। क्योंकि बच्चे हमारे बोलते रहते हैं संडे को कि मम्मी कहीं चलो, मॉल चलो, पार्क चलो, कहीं चलो, बच्चे होते ही हैं। तो उन्होंने मम्मी को बोला एक दो बार ही, तो मम्मी ने बोला चलो मुझे भी ले चलो। तो मुझे सीरियसली इतनी खुशी हुई ना, क्योंकि वो कभी हमारे साथ कभी कहीं जाते नहीं हैं, उनका मन कहीं जाने का नहीं होता है कहीं भी। तो हमें उन्हें पूछने में भी बहुत डर लगता है कि पूछना कैसे, क्योंकि वो मना कर देते हैं। लेकिन जब आज उन्होंने खुद से बोला कि हाँ चलो मुझे भी ले चलो, तो सीरियसली अंदर से मुझे इतनी तसल्ली मिली, इतनी खुशी, मतलब जो कभी नहीं मिली जीवन में इतनी, कि चलो उन्होंने खुद से बोला आज। तो फिर मैंने इनको बोला कि चलो चलते हैं, मम्मी खुद से बोल रहे हैं आज, तो भाई अब तो ले जाना ही पड़ेगा, ले जाना बनता है। तो उन्होंने फिर देखा, फिर हम गेम जोन में गए बच्चों को लेकर। तो बच्चों को खेलते देखो बहुत खुश हो रहे थे, उनको देख रहे थे, पूछ रहे थे ये क्या है, क्या है ये, कैसे होता है, इसका क्या चार्ज पड़ता है, सब चीज़ें पूछ रहे थे। मैं उनको बता रही थी कि ऐसे से होता है। और सीरियसली मैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई बड़ा बुज़ुर्ग ऐसे पूछे, और जिस उसको वो कोई चीज़ पता नहीं है और वो हमसे पूछे और हमको वो चीज़ पता है, तो मुझे इतनी खुशी होती है ना बताने में। क्योंकि मुझे पता है कि हम जब बुज़ुर्ग होंगे तो हमें भी उन चीज़ों का पता नहीं होगा जो आने वाले समय में आने वाली चीज़ें हैं, उनका हमें भी बिल्कुल पता नहीं रहेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमें भी कोई शायद ऐसा बताए। तो उम्मीद तभी की जाती है जब आपने कुछ अच्छे काम कर रखे होंगे, शायद तभी आपके साथ कुछ अच्छा हो पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए मैं, बहुत अच्छा लगता है मेरे को कि जब कोई पूछता है और मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं, प्यार से, बिना इरिटेट हुए। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं ना, कि जब बड़े बुज़ुर्ग कुछ पूछते हैं तो इरिटेट हो जाते हैं कि आपको नहीं पता ये सब चीज़ें, आप क्यों पूछ रहे हो, आप नहीं जानते। अरे भाई नहीं पता तो बता दो ना, तभी तो पता चलेगा जब आप बताओगे। अब उनके समय में जो चीज़ें नहीं है वो आज हैं, जो चीज़ें आज हैं वो हमारे ज़माने में जो हैं वो आगे नहीं रहेंगी, आगे और चीज़ें आएंगी, तो हमें भी तो वो सब चीज़ें नहीं पता रहेंगी। समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, तो आपको बताने में क्या हर्ज़ है। तो यहाँ पे बाप बेटे दोनों खेल रहे हैं गाड़ी। और इससे पहली बार जब हम आए थे तो उस टाइम पे मैं बैठी थी अपने बेटे के साथ, और इस बार मैंने बोला कि उसके पापा को कि आप बैठ जाओ, और लड़की को मैंने यहाँ पे बिठा रखा है। और मैं जो वीडियोस बना रही थी कि चलो कैप्चर कर लेते हैं थोड़ा बहुत मोमेंट्स। और दादी उनको देख के बहुत खुश हो रहे थे, यानी कि मम्मी जी उनको देख के बहुत खुश हो रहे थे और पूछ रहे थे उसके बारे में जो भी उन्हें जानना था। अब मैं सब चीज़ें बता रही थी खुशी खुशी। बड़े जो होते हैं ना, तो वो ना, उनका मन कुछ टाइम बाद ना बच्चों की तरह हो जाता है। तो हमें ना उनको हमेशा बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए। जैसे हमको बच्चे अगर कोई चीज़ 10 बार पूछते हैं तो हम उनको 10 बार ही क्लियर करते हैं। चाहे इरिटेट जो होने का हमारा रहता है टोन, वो भी मतलब अच्छा रहता है कि अगर हम बच्चों को बोलते भी हैं कि आप 10 बार क्यों पूछ रहे हो, ऐसे होता है। इसी तरीके से बड़ों के साथ भी रखना चाहिए। तो वही चीज़ें ऐसी होती है ना, सेम चीज़ें बच्चों के साथ जैसे होता है वैसे ही बड़ों का मन हो जाता है एक एज तक आके। अभी हालांकि मम्मी इतना नहीं है, उनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें उन्हें पता नहीं रहती है, और मुझे अगर पता है कोई चीज़, तो मैं उनको पूरे बहुत अच्छे से प्यार से, उतना मैं अपने बच्चों को नहीं करती हूँ जितना मैं उनको करती हूँ, क्लियर करने की कोशिश। तो मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मेलिटी है, लेकिन अगर वो उनको अच्छा लगता है, उन्हें लगता है कि हाँ मैंने इसको पूछा और इसने उस तरीके से बताया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अंदर से तसल्ली मिलती है कि हाँ हम भी किसी लायक हैं कि कोई हमें पूछे और हम उसका आंसर दे सकें। ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी कि हाँ आपको आता है और आप चौड़े हो जाओ कि नहीं जी आप तो 10 बार पूछते हो और आपको क्या ज़रूरत है जानने की। क्यों ज़रूरत नहीं है भाई जानने की। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, और मम्मी साइड में बैठ के देख रहे थे बच्चों को, दोनों बच्चों को, और बहुत खुश हो रहे थे। और उनको खुश देखकर लिटरली मैं इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी कि
क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा ऐसे ही खुश रहें, क्योंकि लास्ट ईयर से जब से पापा जी का वो हुआ है तब से वो बहुत ज़्यादा मतलब इतना बड़ा उन पे वो आया है ना कि मतलब मैं अभी भी बोलने में भी मैं काँप जाती हूँ, ये सब चीज़ें बोलने में, अभी शेयर करने में, तो उनकी क्या ही बीती होगी। तो मैं उस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर पाती हूँ। हाँ, लेकिन हम कोशिश करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि खुश रह सकें। तो आगे देखते हैं क्या क्या होता है। वैसे तो उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, किसी भी इंसान की कमी कोई दूसरा इंसान कभी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम कोशिश करते हैं ना, एफ़र्ट अगर छोटे छोटे करते हैं ना, तो वो भी कम नहीं होते। तो वही कर रहे हैं हम, मैं वही करने की कोशिश करती हूँ हमेशा। अभी तो खैर कम ही टाइम हुआ है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि भगवान मुझे इतनी शक्ति या इतनी वो देना हिम्मत कि मैं हमेशा उनका, जब तक वो हैं, हमेशा उनका अच्छे से ख्याल रख सकूं और उनको खुशियाँ दे सकूं, उनको खुश रख सकूं। और इतना कुछ मुझे दे दे भगवान, इतनी हिम्मत दे दे या इतना बुद्धि मुझे दे दे, अच्छी बुद्धि, कि मैं उनका ध्यान रख सकूं अपने बच्चों के साथ साथ। जैसे मैं अपने बच्चों का ध्यान रखूं, वैसे मैं उनका ध्यान भी रख सकूं। यही मेरा एक एम है अब लास्ट, बस। और बाकी क्या चाहिए होता है ज़िंदगी में यार, कुछ नहीं चाहिए होता है। बस अपने 2 पल अगर आप सुकून से काट रहे हो ना, 2 रोटी नमक के साथ खा रहे हो और खुश हो आप, और आपको सुकून है ना, बिना किसी क्लेश के, बिना किसी कलेशबाजी के, बिना किसी ड्रामे के घर में, और शांति से अगर आप नमक रोटी भी खा रहे हो ना, तो बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है इंसान को। कई लोग कहते हैं कि ये नमक रोटी वाला सिर्फ डायलॉग है, चाहिए सबको अच्छा अच्छा ही होता ही है खाने को। मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी। मुझे लगता है कि हाँ, सच में नमक रोटी भी खुश होकर खा सकते हैं, अगर खुश हो तुम तो तसल्ली से। देखो मम्मी को ना पहली बार एस्केलेटर में चढ़ाया, तो मैंने इनको बोला, मैंने इनको स्ट्रिक्टली बोला था कि मम्मी को डर लगता है तो मम्मी को हाथ पकड़ के रखना बिल्कुल। और मम्मी बोल भी रहे थे कि सीढ़ी से चलो, सीढ़ी से चलो, सीढ़ी से चलो, कि मैं, फिर उन्होंने बोला कि नहीं मम्मी ऐसे चलते हैं, तो पकड़ के, तो उनको 2-3 बार एस्केलेटर से चलाया। तो अच्छा लग रहा था उनको भी। फिर हमने थोड़ा बहुत सामान लिया घर का भी, इसके लिए भी वो पूछ रहे थे कि कैसा पड़ता है, सही पड़ता है यहाँ पे, सही पड़ता है यहाँ पे। तो मैं उनको बता रही थी कि हमें कुछ चीज़ें सही पड़ती हैं, कुछ चीज़ें नहीं सही पड़ती हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, बने रहना मेरे साथ, सब्सक्राइब करना मेरा चैनल।